हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी हॉरर मूवी को जिसका नाम है हंटेड मैंशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मौत अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। और फिर इसके बाद हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो भूतों और आत्माओं की फोटो ले सकता है। और फिर इसके बाद हम बेन की वाइफ को देखते हैं जो एक मीडियम थी, यानी ये आत्माओं से बात कर सकती थी क्योंकि इसे आत्माओं और भूतों में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। पर बेन इससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर फिर एक दिन इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और उस दिन के बाद से बेन काफी दुखी रहता है। इसके बाद हम एक गेबी नाम की लेडी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ एक मेंशन यानी एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आई है। पर जब ये हवेली में आती है तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं जिनसे डरकर ये फौरन बाहर भाग जाती हैं। पर वो भूत इनकी गाड़ी में भी बैठ जाता है लेकिन फिर भी ये यहाँ से भाग जाती हैं। पर तभी एक भूत कहता है कि चाहे कितनी भी दूर चले जाओ यहाँ वापस जरूर आओगे इसी हवेली में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फादर बेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक माँ बेटे पुराने हवेली के साथ जुड़ चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा कैमरा है जिसकी मदद से तुम उन भूतों की फोटो खींच सकते हो और तुम्हें भूतों के बारे में काफी जानकारी भी है। पहले तो बेन मना कर देता है पर फादर कहते हैं कि इसके तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे, जिस पर बेन मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। और फिर बेन अपने खास कैमरे को लेकर मेंशन यानी हवेली के अंदर आ जाता है। पर अंदर आने से पहले गेबी उससे कहती है कि पहले तुम पक्का कर लो कि तुम अंदर आना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर तुम एक बार अंदर आ गए तो तुम फिर वापस नहीं जा सकते। बेन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पैसे चाहिए, इसीलिए वो अंदर आ जाता है। और फिर अंदर गेबी इसे बताती है कि यहाँ पर कई तरह के भूत हैं जो हर रोज हमें बार बार डराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम घर के बीच में यानी टेंट लगाकर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर भूत बहुत कम आते हैं। पर बेन अपने कैमरे की बैटरी लाना तो भूल गया है, इसीलिए वो झूठ मूठ के फोटो खींचने लगता है। और फिर चारों तरफ घूमने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर कोई भूत नहीं है, तुम बेवजह ही डर रही हो। और फिर बेन इन्हें समझाकर वापस से अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर चला जाता है। पर जब वो अपने घर पर होता है तो तभी उसे एक भूत का एहसास होता है, इसीलिए बेन फौरन कैमरा उठा लेता है और उसकी फोटो खींच लेता है जिसमें एक तलवारबाज भूत आता है। बेन को याद आ जाता है कि इस भूत की तस्वीर तो उसने उसी हवेली में देखी थी और अब बेन को डर लगने लगा है। और फिर रात को जब बेन सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर समुद्र है। तभी एक भाला आकर इसे लगता है पर ये बच जाता है। इसके बाद बेन जहाँ पर भी जाता है वो भूत लगातार इसका पीछा करता रहता है। और फिर जब वापस घर पर आता है तो दरवाजा खोलते ही अंदर इसे समुद्र मिलता है जो इस पर हमला करके कहता है कि वापस हवेली में जाओ। अब कोई और रास्ता न होने पर बेन वापस से भागकर हवेली में जाता है जहाँ पर वो माँ बेटे बाहर ही बैठे होते हैं। बेन इनसे कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जिस पर गेबी बताती है कि मैंने पहले ही कहा था अगर तुम एक बार यहाँ पर आए तो तुम हमेशा के लिए इस हवेली के साथ जुड़ जाओगे और कभी भाग नहीं पाओगे। हमने भी भागने की कोशिश की थी पर वो भूत हमारा पीछा करके हमें वापस यहाँ पर ले आए और अब तुम भी हमारी तरह इस हवेली से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी यहाँ पर वही फादर भी आ जाते हैं जो बेन को यहाँ पर लेकर आए थे क्योंकि वो खुद भी इस हवेली में फंसे हुए हैं और इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते बेन और गेबी की तरह। फादर कहते हैं कि अब हम इस सब का हिस्सा बन चुके हैं, पर बेन कहता है कि हम यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे नहीं रह सकते, यहाँ से निकलने का हमें कोई तो रास्ता ढूंढना होगा, कोई तरीका तो जरूर होगा इस सब से बचने का, हमें उन भूतों से लड़ना होगा। पर फादर कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ। इसके बाद बेन जब शाम को मेंशन में टहल रहा होता है तो तभी एक भूत आकर इसे डराने लगता है जिसका ये फोटो भी खींच लेता है, पर इसमें ये बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद अगले दिन ये सब प्लान बनाते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा, पर उसके लिए पहले हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो इस मेंशन यानी इस हवेली के बारे में जानता हो, जैसे कि ये हवेली किसने बनवाई थी, किसकी थी और यहाँ पर पहले कौन कौन रहते थे। और हमें एक और आदमी चाहिए जो उन भूतों से बात कर सके यानी कि एक मीडियम, ताकि हम ये पता कर सकें कि ये भूत हमसे क्या चाहते हैं और हमें इस हवेली में कैद करके क्यों रखते हैं। और फिर इसकी और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेन हवेली में जगह जगह कैमरे लगा देता है। इसके बाद जब फादर और बेन हवेली से बाहर जाते हैं तो इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे इस हवेली के बारे में सब कुछ पता है और वो बताता है कि सालों पहले इस हवेली को एक जोड़े ने बनवाया था और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इस हवेली में रहते थे, पर उन दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई और उस दिन के बाद से यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। वो बूढ़ा आदमी इन्हें उस हवेली का नक्शा भी दिखाता है लेकिन ये दोनों उस बूढ़े आदमी से हवेली का नक्शा लेकर भाग जाते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि इस हवेली के अंदर एक मीडियम यानी भूतों से बात करने वाली भी आ जाती है और अब ये भी इस हवेली के अंदर फंस चुकी है, पर ये भूतों से बात करना जानती है। और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी बहुत से लोग फंस चुके हैं, जैसे कि एक जोड़े ने खुद को ही गोली मारकर खत्म कर दिया क्योंकि वो इस हवेली
हवेली से बाहर नहीं जा पाए। तभी इन्हें एक खत मिलता है जो इस हवेली के मालिक ने ही लिखा था, जिसमें ऊपर के कमरे के बारे में लिखा हुआ था। और जब ये लोग ऊपर आते हैं तो इन्हें वो कमरा मिल जाता है और फिर ये एक गोल टेबल पर बैठ जाते हैं ताकि ये रिचुअल करके उन भूतों से बात कर सकें। पर तभी एक बुरी आत्मा आकर इनके इस रिचुअल को तोड़ देती है और मीडियम को उठाकर भी बाहर फेंक देती है। और तभी वो बूढ़ा आदमी भी इस हवेली में आ जाता है जिससे इन्होंने नक्शा चुराया था और अब ये भी इस हवेली के अंदर आकर फंस चुका है। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि बेन काफी उदास है और फिर वो मीडियम से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ से बात करवा दो। पर मीडियम कहती है कि मैं सिर्फ उन आत्माओं से बात कर सकती हूँ जो इस दुनिया में भटक रही हैं, उन आत्माओं से नहीं जो इस दुनिया से मुक्त हो चुकी हैं। और तुम्हारी वाइफ भी इस दुनिया से मुक्त हो चुकी है, इसीलिए मैं उसकी आत्मा से बात नहीं कर सकती। इसके बाद जब बेन रात को सो रहा होता है तो तभी ये अपनी वाइफ को देखता है जो इसे अपने पीछे पीछे बाहर ले जाती है और बाहर हम देखते हैं बहुत सी बुरी आत्माएं और भूत भी पहले से हैं। और तभी बेन को पता चलता है कि वो आत्मा उसकी वाइफ की नहीं है बल्कि वो एक बुरी आत्मा थी। तभी ट्रेविस आकर इसे उठा देता है क्योंकि ये सपना देख रहा था। इसके बाद ये इस हवेली के मालिक की आत्मा तक पहुंचने के लिए उसका सामान ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें इन्हें हवेली के मालिक का सामान मिल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर बुरी आत्मा भी आ जाती है और वो इनके ऊपर हमला करने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इन लोगों को मालिक का सामान मिले। पर ये लोग उस सामान को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और इन्हें उस सामान के अंदर एक जादुई किताब और क्रिस्टल बॉल मिलती है जिसके जरिए इस हवेली की पुरानी जादूगरनी इनसे बात करती है और इन्हें बताती है कि सालों पहले जब इस हवेली के मालिक की बीवी मरी तो वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और उसने अपनी पत्नी से दोबारा बात करने के लिए एक जादूगरनी को बुलाया। जादूगरनी ने मालकिन की आत्मा को बुलाने की बहुत कोशिश की पर हजारों कोशिश करने के बाद भी उसकी पत्नी की आत्मा को नहीं बुला पाई, लेकिन गलती से इनसे आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खुल गया जिसमें से बहुत सारी बुरी आत्माएं इस हवेली में आ गयीं और हमेशा के लिए यहाँ पर बस गयीं। और उनमें सबसे बुरी आत्मा का नाम क्रेम था जिसने इस हवेली के मालिक की भी हत्या कर दी। जिसके बाद जादूगरनी ने उस बुरी आत्मा का पता लगाने की कोशिश की पर क्रेम की आत्मा ने जादूगरनी की आत्मा को खींचकर उसकी ही क्रिस्टल बॉल में उसे कैद कर दिया। क्योंकि क्रेम की आत्मा लोगों के दुख पर जीती है, इसीलिए जो लोग दुखी होते हैं क्रेम की आत्मा उन पर हावी हो जाती है और फिर उन्हें भी मारकर उनकी आत्मा को भी अपने पास रखकर गुलाम बना लेती है। और मैं ही वो जादूगरनी हूँ जिसे इस हवेली के मालिक ने बुलाया था अपनी बीवी की आत्मा से बात करने के लिए। और क्रेम की आत्मा इस दुनिया में इसीलिए आई क्योंकि वो इस दुनिया में आजाद होना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए उसे 1000 आत्माओं की बलि देनी होगी। और उसने अब तक 933 लोगों की आत्माओं की बलि दे दी है। और जादूगरनी के जाने से पहले जादूगरनी बेन से कहती है कि तुम मजबूत रहना क्योंकि वो तुम्हारी बीवी के गम को महसूस कर चुका है, इसीलिए वो तुम पर हावी होने की कोशिश करेगा और पूरे चांद की रोशनी में क्रेम की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो जादूगरनी यहाँ से चली जाती है पर तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो जादूगरनी अपने मरने तक की गिनती 933 बता रही थी, जबकि उसके मरने के बाद आत्मा ने और भी लोगों को मारा है, इसीलिए अब तक 999 आत्मा मर चुकी हैं। तो उसे बस एक ही आत्मा की जरूरत है जिसके बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और इसके ऊपर से 4 दिन बाद ही पूरे चांद की रात है जिसमें वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके बाद गेबी अपने बेटे को देखती है जो घर के बाहर काफी उदास बैठा हुआ है। तभी गेबी बेन को बताती है कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल अकेला है। इसके बाद बेन जाकर गेबी के बेटे के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है और जल्दी ही ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडियम आत्माओं की दुनिया में जाने की तैयारी कर रही होती है ताकि वो बुरी आत्मा से बात कर सके, पर बेन कहता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए मुझे आत्माओं की दुनिया में भेजो। मीडियम मान जाती है और फिर बेन आत्माओं की दुनिया में चला जाता है जिस पर उसे यहाँ पर मौजूद बुरी आत्माएं दिखने लगती हैं। और तभी वो इस हवेली के मालिक की आत्मा को भी देखता है जो बेन को देखकर कहता है कि फौरन यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो अब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हें मारकर आखिरी आत्मा को भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद हम भी इस हवेली के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे क्योंकि वो तुम्हारे दुख को महसूस कर चुका है। और तभी क्रेम की आत्मा बेन के ऊपर हमला कर देती है। बेन यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर क्रेम इसका पीछा नहीं छोड़ता और उधर असली दुनिया में मीडियम भी बेन की आत्मा को वापस ले आती है और अब इन्हें पता चलता है कि वो क्रेम की आत्मा है। और फिर इसका स्केच बनवाने के बाद इन्हें पता चल चुका है कि क्रेम सालों पहले इसी हवेली में रहता था। एक दिन इसके पिता की मौत हो गई जो इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, इसीलिए उनके मरने के बाद क्रेम हवेली में आ गया और लोगों को बुलाकर यहाँ पर पार्टियां करने लगा। पर उसका असली मकसद था पार्टी में बुलाकर लोगों को मारना क्योंकि लोगों की बलि देकर वो काले जादू की मदद
मेहनत से बहुत ज्यादा दौलत कमाता था और वो ऐसा लगातार सालों तक करता रहा। पर फिर एक दिन लोगों को इसकी करतूत के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने क्रेम को सजा देने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके शरीर को इसी हवेली में गाड़ दिया। पर उसका सिर कभी नहीं मिला, पर वो मरने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो गया और फिर जादूगरनी की वजह से इस हवेली में आकर सबसे पहले उसने हवेली के मालिक को मारा और बाकी लोगों को मारकर उनकी आत्माओं पर राज करने लगा। मीडियम कहती है कि अगर हमें उसे मारना है तो हमें उससे जुड़ी हुई कोई चीज हासिल करनी होगी। ये लोग क्रेम के सामान को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि उसकी आत्मा ऐसे ही किसी को नहीं मारेगी, बल्कि वो इंसान खुद ही अपने आप को क्रेम के हवाले करेगा। पर जल्दी ही इन्हें वो तहखाना मिल जाता है और ये लोग जैसे ही नीचे जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें क्रेम का हेट मिलता है, जिसके नीचे इन्हें क्रेम का सिर भी मिल जाता है। और तभी अंदर हम देखते हैं कि क्रेम की आत्मा उस बूढ़े आदमी के अंदर आ जाती है और वो क्रेम के हेड को आग में जला देता है ताकि ये लोग क्रेम को ना रोक पाएं। इसके बाद क्रेम उस बूढ़े आदमी के अंदर से बाहर आ जाता है और फिर अपने असली रूप में आकर इन्हें अपना प्लान बताता है कि मेरा आखिरी शिकार बेन नहीं है बल्कि गेबी का बेटा है, क्योंकि वो अपने पिता के मरने के बाद बहुत ज्यादा दुखी है और हर रोज अपने पिता को याद करता है और इसीलिए मैं उसके दुख को बढ़ाकर उस पर काबू कर लूंगा और फिर वो अपनी आत्मा मुझे खुद ही अपनी मर्जी से दे देगा। बेन फौरन गेबी के बेटे के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटा अगर तुम्हारे पिता मर गए हैं तो फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस पर गेबी का बेटा शांत हो जाता है और इनके पास वापस आ जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवेली के अंदर बुरी आत्माएं मिलकर इन लोगों को मारने की कोशिश करती हैं। तभी फादर उन्हें समझाने लगते हैं कि तुम लोग क्रेम का साथ मत दो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसका मकसद पूरा होने के बाद तुम लोग आजाद नहीं होगे बल्कि यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। इसीलिए क्रेम का साथ छोड़कर तुम लोग हमारा साथ दो ताकि हम उसे रोक पाए, जिसके बाद हम तुम्हें भी आजाद कर देंगे। पर बड़ी मुश्किल के बाद आखिरकार ये सभी बुरी आत्माएं मान जाती हैं और सबकी सब क्रेम के खिलाफ जाकर इन लोगों का साथ देने लगती हैं। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो सभी बुरी आत्माएं कब्रिस्तान में से निकलने लगती हैं और तभी यहाँ पर क्रेम भी आ जाता है और वो अब जमीन के नीचे आत्माओं की दुनिया का रास्ता खोल देता है और अब वो गेबी के बेटे को छोड़कर बेन पर काबू करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलवा दूंगा। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। बेन का दुख भी बहुत ज्यादा है और उस पर हावी होता जा रहा है, जिसे क्रेम समझ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मीडियम आ जाती है जो क्रिस्टल में से जादूगरनी को आजाद कर देती है। क्रेम बुरी आत्माओं से इन पर हमला करवा देता है, लेकिन तभी फादर हवेली की आत्माओं को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और ये सब क्रेम के खिलाफ हो जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है और कहता है कि मेरे पास क्रेम के हेड का बचा हुआ टुकड़ा है। क्रेम सभी आत्माओं की मदद से उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, पर आखिरकार वो हेड का टुकड़ा मीडियम तक पहुँच जाता है और फिर ये जादूगरनी के साथ मिलकर क्रेम को ही आत्माओं की दुनिया में भेजने लगते हैं। पर क्रेम जाते जाते भी हार नहीं मानता और वो बेन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी से मिलवा दूंगा। पर बेन आखिर में अपने दुखों पर काबू पा लेता है और लात मारकर क्रेम को आत्माओं की दुनिया में फेंक देता है, जिसके बाद बाकी बुरी आत्माएं भी यहाँ से भाग जाती हैं और हवेली की अच्छी आत्माएं अब गेबी के साथ यहीं पर इसी हवेली में रहने लगती हैं और बेन भी गेबी को पसंद करने लगा है, इसीलिए ये भी सब लोगों के साथ हवेली में ही रहने लगा है। और ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने दुखों को अपने ऊपर हावी होने मत देना, हमेशा उनका सामना करो। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे।